प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने की अपील के बाद इसका जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है और कई राज्यों के राज्यपालों ने अपनी जो कारकेड है उसमें वाहनों की संख्या घटा दी है। इसी कड़ी में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी यह निर्णय लिया है कि अब वो जिस कारकेड में चलेंगे उसमें गाड़ियों की संख्या जो है वो घट जाएगी, गाड़ियों की संख्या में कमी आ जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों ही प्रधानमंत्री ने यह अपील की थी कि देशवासियों को एकजुट रहना होगा और हमें कम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद यह फैसला तमाम राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सहयोगी मदन है तमाम जानकारियों के साथ। मदन, अब देखिए पीएम का ये जो अपील था उसका एग्जाम्पल अब खुद बड़े अधिकारी या फिर राज्य के जो बड़े उच्च पद पर आसीन लोग हैं वो इसका पालन अब करने लगे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने कारकेड में गाड़ियों की संख्या घटा दी है। निश्चित रूप से एक सकारात्मक मैसेज लोगों तक जाएगा। मदन, बिल्कुल, देखिए पश्चिमी एशिया में जारी संकट और आर्थिक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित में देश के लोगों से कुछ अपील की है। महत्वपूर्ण बातें जो है उन्होंने की है कि किस तरह से हमें आर्थिक अस्थिरता बनाए रखना है, जो सार्वजनिक उपक्रम है उसका उपयोग करना है, पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग कम करना है, 1 वर्ष तक जो है सोने की खरीदारी नहीं करनी है, विदेशी मुद्राओं का भंडार कैसे बढ़ाया जाए इस पर जोर देने पर उन्होंने कहा है। तो कई तरह की जो अपील है उन्होंने की है। मुख्य रूप से 7 बातें इसमें हैं। ईंधन बचाने को लेकर के उन्होंने कहा कि जो काफिले हैं उसमें गाड़ियां कम कर दी जाए। तो राज्यपाल जो संतोष गंगवार हैं झारखंड के, उन्होंने आज ट्वीट करके या एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है कि अब उनके काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां होंगी। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आने लगी है। मेट्रो का उपयोग करने के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है। सोना नहीं खरीदने के लिए 1 वर्ष तक एक तरह से अपील की है लोगों से कि सोना 1 वर्ष तक नहीं खरीदें। वर्क फ्रॉम होम का भी उन्होंने एक तरह से मैसेज दिया है कि आप अगर घर से अधिक काम करेंगे तो पेट्रोलियम पदार्थ का जो है उपयोग आप जो करते हैं, खपत जो है उसमें कमी आ सकती है। तो एक नसीहत ये भी, एक अपील ये भी। दूसरा, स्वदेशी अपनाने को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि आप अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो जो आपके पैसे विदेश जाते हैं, जो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, उसमें कमी आएगा। प्राकृतिक खेती पर करने पर भी उन्होंने जोर दिया कि आप प्राकृतिक खेती करें ताकि आपकी जरूरतें जो है वो पूरी हो सके। विदेश यात्रा से भी बचने के लिए कहा गया है कि अगर आपको बहुत जरूरी ना हो, विदेश यात्रा अत्यंत आवश्यक ना हो, तब तक ना करें। आप अपने देश में अलग अलग हिस्सों में अगर कोई घूमने जाते हैं तो वो अपने देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्राकृतिक जगहें हैं उसका भ्रमण कर सकते हैं। जो देश की अलग अलग जगहों की संस्कृति है उसको जानने समझने का मौका भी इससे मिल सकता है। वहीं खाद्य तेल की बचत के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि जो आप खाने पीने की तेल जो है, जो खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं उसका इस्तेमाल भी कम करें ताकि आपके जो पैसे हैं वो आपके पास बचे। देश में जो मुद्रा है वो देश में रहे, विदेशी मुद्राओं का जो भंडार है वो भी बढ़े। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अब इसका असर जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उन्होंने अब प्रधानमंत्री के अपील पर अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या जो है वो कम कर दी है। तो झारखंड भी अब इसमें शामिल हो चुका है। राज्यपाल ने राज्य की जनता के लिए एक मैसेज दिया है कि अब उनके काफिले में भी गाड़ियां कम कर दी गई है। अगर जरूरत ना हो तो बेवजह अपनी गाड़ियों को बाहर ना घूमने के लिए निकालें। अगर बहुत जरूरत हो तो छोटे साधनों का उपयोग करें। छोटे छोटे कामों के लिए 4 व्हीलर से आप ना निकलें, 2 व्हीलर से चले, बैट्रिक वाली गाड़ियों का इस्तेमाल भी ज्यादा करें। इन कई तरह के सुझाव जो है वो सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश की जनता उनका साथ कितना देते हैं और जो पश्चिमी देशों में या जो आर्थिक संकट है या जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उससे निपटने में
कितना लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो पीएम की अपील का असर दिखना शुरू हो गया है और संतोष गंगवार जो झारखंड के राज्यपाल हैं, उन्होंने अपने कारकेड में गाड़ियों की संख्या घटाई है। देखना है इस सकारात्मक असर का कितना असर होता है और राज्य में जो जनता है वो पीएम के अपील को कितना धरातल पर उतारती है, उसका असर कितना दिखाई देता है और ईंधन की कितनी बचत राज्य की जनता कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।